हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के कार्बन एवं उसके यौगिक जो चैप्टर है उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हम लोग कार्बन के बारे में बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे कार्बन के अपर रूप, ठीक ना। कार्बन के अपर रूप, एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। तो अपर रूप की अगर बात की जाए बच्चों, तो अपर रूप होता क्या है? प्रकृति में किसी तत्व का एक से अधिक रूप में पाए जाना क्या कहलाता है? उस तत्व का अपर रूप कहलाता है, ठीक ना। कोई भी तत्व अगर हमारी प्रकृति में एक से अधिक रूपों में दिखाई दे रहा है तो उसे ही हम लोग उस तत्व का क्या बोलेंगे? अपर रूप बोलेंगे। मतलब कोई तत्व है, एक ही तत्व है, लेकिन वो तत्व अलग अलग रूपों में हमारी प्रकृति में दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग रूपों में जो दिखाई दे रहा है उनको उस तत्व का अपर रूप बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अपर रूप बोला जाएगा, एलोट्रॉपी बोला जाएगा, ठीक है। यदि हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन के एलोट्रॉपी यानी अपर रूप जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलेरीन हो गया, कोयला हो गया, काजल हो गया, कोक हो गया, ठीक ना। ये बहुत सारे अपर रूप देखने को मिलते हैं। तो एक एक करके सबके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिएगा, कार्बन के अपर रूप प्रकृति में किसी तत्व का एक से अधिक रूप में पाया जाना तत्व का अपर रूप कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? तत्व का अपर रूप कहलाता है। कार्बन के अपर रूप सामान्यतः हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, कोयला, काजल, कोक इत्यादि होते हैं, ठीक ना। तो ये कार्बन के अपर रूप होते हैं, जिसमें से 3 अपर रूपों के बारे में हम लोगों को क्रम से पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों हीरा की, ठीक ना। यदि हम लोग हीरा की बात करें तो हीरा क्या होता है? कार्बन का एक अपर रूप होता है, ठीक ना। हीरा कार्बन का एक अपर रूप होता है और ये कार्बन का शुद्धतम रूप होता है ना। सबसे शुद्धतम अपर रूप है कार्बन का। हीरे की बात करें बच्चों तो हीरा क्या होता है? पारदर्शी होता है ना। हीरा पारदर्शी होता है और उच्च अपवर्तनांक के कारण ये चमकता है, ठीक ना। हीरा जो होता है पारदर्शी होगा और उच्च अपवर्तनांक के कारण क्या करता है? चमकते हुए दिखाई देता है, ठीक है। यदि हम लोग हीरे की संरचना की बात करें तो हीरा क्या होता है? कठोर होता है। कैसा होता है बच्चों? कठोर होता है और इसकी संरचना त्रिविमीय क्रिस्टल जालक होती है ना। कठोर क्यों होता है? क्योंकि कार्बन के परमाणु आपस में प्रबल आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और जब प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होंगे तो इसकी संरचना कठोर होगी। संरचना होती कैसी है? त्रिविमीय होती है, ठीक है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अलग अलग 4 कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अब बताओ, 4 कार्बन परमाणु अलग अलग कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब एक कार्बन परमाणु के चारों इलेक्ट्रॉन अलग अलग 4 संयोजी सहसंयोजी बंध बनाए हुए हैं और अलग अलग 4 सहसंयोजी बंध बनाए हैं। इसका मतलब कार्बन के पास एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। और कार्बन के पास एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने का कारण यह होता है कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। मतलब हीरे में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, ठीक है बच्चों। यदि हम लोग हीरे के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग हम लोग मार्बल्स हो गया, इसके अलावा कांच हो गया, ग्रेनाइट हो गया, इनको काटने में हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके अलावा जो कीमती पत्थर होते हैं, ठीक ना, कीमती पत्थर जो होते हैं उन कीमती पत्थर के आभूषण जो बनाए जाते हैं वो भी हम लोग इनके द्वारा इसका निर्माण करते हैं, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे संरचना की बात करें, देखिए हीरा की जो ये संरचना है जिसमें क्रिस्टलीय जालक संरचना, हीरे की क्रिस्टलीय जालक संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु अलग अलग 4 कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ा होता है। यानी इस कार्बन परमाणु के पास एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, ठीक है। देखिए यहाँ इस प्रकार से अलग अलग 4 बॉन्ड बने होते हैं एक कार्बन के, ठीक ना, हीरा की संरचना में। देख लेते हैं बच्चों। देखिए, हीरा कार्बन का अपर रूप होता है, यह कार्बन का शुद्ध रूप होता है, यह पारदर्शी होता है, ठीक है। कार्बन का शुद्ध रूप होता है और पारदर्शी होता है।
तथा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है। उच्च अपवर्तनांक के कारण क्या होता है? चमकता है। इसकी कठोर त्रिविमीय संरचना, इसकी कठोर त्रिविमीय जालक संरचना होती है। ठीक ना, अभी हमने आपको बताया इसकी संरचना कैसी होती है, कठोर होती है और त्रिविमीय जालक संरचना होती है। ये त्रिविमीय जालक संरचना बनाई गई है। ठीक ना, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से 4 सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। कितना? 4 सहसंयोजी आबंध के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। हीरा विद्युत के कुचालक होते हैं। हीरा क्या होते हैं बच्चों? विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों कुचालक होते हैं? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। हीरे का गलनांक जो होता है वो उच्च होता है और इसका उपयोग मार्बल, ग्रेनाइट, कांच इत्यादि को काटने में हम लोग इसका यूज करते हैं। कीमती पत्थर जड़ित आभूषण बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक ना, कीमती पत्थर जड़ित आभूषण बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका हीरा। अब हम लोग दूसरे अपर रूप की बात करते हैं। कार्बन का दूसरा अपर रूप जो होता है उसको हम लोग बोलते क्या है? ग्रेफाइट। ठीक ना, ग्रेफाइट की बात करें बच्चों तो ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का एक प्राकृतिक अपर रूप होता है। क्या होता है? प्राकृतिक अपर रूप होता है, लेकिन ये हीरे की तुलना में मुलायम या चिकना होता है। क्या होता है? मुलायम या चिकना होता है। इसकी संरचना जो होती है परतीय संरचना होती है, मतलब एक परत, फिर उसके नीचे दूसरी परत, उसके नीचे तीसरी परत, ऐसे परत जैसी संरचना होती है ग्रेफाइट में। ठीक ना, परत जैसी संरचना होती है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अलग अलग 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। ठीक ना, अलग अलग 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है और ये जो जुड़ता है दुर्बल वंडरवाल्स बल के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक ना, दुर्बल वंडरवाल्स बल के द्वारा जुड़े होते हैं। अगर 3 कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा है तो इसका मतलब प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक हो जाता है, यानी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, हम लोग एक एक करके इसको भी समझते हैं, जरा ध्यान से देखिए। देखिए, ये ग्रेफाइट की संरचना है जिसमें एक परत ऊपर है और दूसरी परत नीचे है, ऐसे हम लोगों ने इसको दर्शाया हुआ है। ठीक है, ग्रेफाइट की संरचना में प्रत्येक कार्बन अलग अलग 3 सहसंयोजक बंध के द्वारा अलग अलग 3 बंध के द्वारा जुड़े होते हैं और इनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वो वांडरवाल्स बल होता है। एक इलेक्ट्रॉन इनके पास मुक्त होता है जिनके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखते हैं बच्चों, ग्रेफाइट कार्बन का प्राकृतिक अपर रूप है। यह हीरे की तुलना में चिकना और मुलायम होता है। चिकना या मुलायम पदार्थ होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यह विद्युत के सुचालक होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और यह विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इसकी संरचना परतीय संरचना होती है, यानी परतदार संरचना है इसकी। ठीक ना, आगे हम लोग बात करेंगे जिसके प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। इसकी परतीय संरचना में एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। इसमें कार्बन षष्ठकोणीय रेखीय संरचना में दुर्बल वंडरवाल्स बल के द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए, षष्ठकोणीय है और ये रेखीय, एक रेखानुमा संरचना ऊपर, फिर नीचे षष्ठकोणीय के रूप में, फिर ऐसे नीचे, इस तरह से संरचना होती है। ठीक ना, और ये आपस में दुर्बल वंडरवाल्स बल के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, इनके उपयोग की बात कर ले बच्चों तो जो ग्रेफाइट होता है इनका उपयोग मशीनों में स्नेहक के रूप में, स्नेहक द्रव होता है। ठीक ना, जो मशीनों के जो पार्ट पुर्जे होते हैं उनको घिसने से बचाता है। ठीक ना, तो हम लोग बात करेंगे मशीनों में स्नेहक के रूप में, सेलों में इलेक्ट्रोड के रूप में। जो सेलों में इलेक्ट्रोड का मतलब जो एनोड और कैथोड के रूप में हम लोग यूज करते हैं उनको हम लोग सम्मिलित रूप से इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। ठीक ना, तो जो सेल होती है, ठीक ना, सेलों में ये इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया जाता है। पेंसिल के लेड के रूप में, पेंसिल की बात करें तो जो हम लोग पेंसिल से लिखते हैं, जो लिखने के लिए जो उसमें निडल लगाई गई होती है या लेड कह लीजिए जो लगा होता है वो आपका ग्रेफाइट का होता है। ठीक ना, इत्यादि में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका ग्रेफाइट। अब हम लोग आगे बात करते हैं तीसरा जो अपर रूप होता है इसको हम लोग फुलेरिन बोलते हैं। ठीक ना,
फुलेरिन की संरचना जो होती है फुटबॉल की संरचना जैसी होती है, जिसमें 60 कार्बन उपस्थित होते हैं, सामान्यतः 60 कार्बन उपस्थित होते हैं। इसका फार्मूला भी होता है C60, ठीक ना। फुलेरिन जो होता है ये भी कार्बन का प्राकृतिक अपर रूप होता है। और यदि हम लोग फुलेरिन की बात करें तो इसमें षष्ठकोणीय और पंचकोणीय ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं। 20 संरचनाएं जो होती है षष्ठकोणीय की और 12 संरचनाएं जो होती हैं पंचकोणीय संरचनाएं पाई जाती हैं, और ये आपस में जुड़कर एक फुटबॉल जैसी संरचना बनाती है। ये जो फुलेरिन होता है इसको बकमिंस्टर फुलेरिन भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि बकमिंस्टर फुलेरिन में जो बकमिंस्टर जो वैज्ञानिक है, ठीक ना, उन्होंने ही सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में व्याख्या किया था, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक ना। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं बच्चों। देखिएगा, फुलेरिन में यह कार्बन का अपरूप होता है, इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है, यानी इसकी जो फुलेरिन की जो संरचना है ये फुटबॉल की संरचना के समान होती है, जिसमें 20 षष्ठकोण व 12 पंचकोण होते हैं। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है इसमें पंचभुज और षष्ठभुज दोनों देखने को मिल रहे हैं। तो षष्ठभुज की संख्या 20 होगी और पंचभुज की संख्या 12 होगी, वही बता रहा है। इसमें कुल 60 कार्बन पाए जाते हैं। इसे बकमिंस्टर फुलेरिन क्या बोलते हैं हम लोग, बकमिंस्टर फुलेरिन भी कहा जाता है। इसका उपयोग अर्धचालक के रूप में, अतिचालक के रूप में, स्नेहक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में तथा अत्यधिक तन्य यानी अत्यधिक खिंचा हुआ फाइबर की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। तन्य का मतलब होता है खिंचा हुआ, ठीक है। तो अत्यधिक खिंची हुई या अत्यधिक मजबूत फाइबर की वस्तुएं बनाने में किया जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया बच्चों आपका फुलेरिन, ठीक ना। फुलेरिन